सुप्रभात। प्रभु प्रभुता जानत सब कोई, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। प्रभु प्रभुता जानत सब कोई। ईश्वर कण कण में विराजमान है। मालूक के कुल बाह्य जगत में एवं मनुष्य के अंदर भी है। सर्वत्र है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, निराकार है, निराकार से परे है, साकार है, साकार से परे है, गुणातीत से परे है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। वो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में कुछ कहने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। क्यों? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनऊ तात ये अकथ कहानी, समझत बने न जात बखानी, सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। उसके दो रूप हैं, एक निराकार और दूसरा साकार, एक गुणातीत दूसरा सगुण रूप। नहीं रूप कोई है, नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे। नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे। मालिक के कुल का निराकार रूप जानना कठिन है। हम उसके साकार एवं निर्गुण रूप को ही सतगुरु की दया से जान सकते हैं। प्रभु प्रभुता जानत सब कोई, तदप कहे बिन रहा न कोई। जब हम संत सतगुरु के सत्संग में जाते हैं तो सत्संग के द्वारा अपने निज रूप का बोध होता है। अंतर साधन के द्वारा हमें अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर का ज्ञान होता है। तो कारण शरीर में मालिक के कुल का प्रथम प्राकट्य ध्वन्यात्मक शब्द, जिसे अनादाद भी कहते हैं, एवं प्रकाश यानी अखंड ज्योति के रूप में होता है। तो ये तो रहा मालिक के कुल का साकार रूप। अब यह प्रश्न ये है कि मालिक के इस साकार रूप का बोध किसे होता है? इस ध्वनि को कौन सुनता है? क्या हमारे कान इस ध्वनि को सुनते हैं? नहीं। मालिक के साकार रूप प्रकाश को देख कौन सकता है? क्या स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां आँख कारण शरीर में स्थित प्रकट वह ईश्वरीय अंश प्रकाश को देख सकती हैं? हरगिज नहीं। तो मनुष्य के कारण शरीर में जो मालिक का प्रकट रूप शब्द है और प्रकाश है, इसे कौन सुनता है और कौन देखता है? इस शब्द को सूरत सुनती है, सूरत ही इस प्रकाश को देखती भी है। तो इसे साधना के द्वारा ही देखा जाता है और सुना जाता है। इस साधन को ही सूरत शब्द योग एवं सूरत प्रकाश योग कहते हैं। तो साधना की इस आध्यात्मिक प्रक्रिया को सहज योग भी कहते हैं। अब सूरत के अलावा प्राण भी इस शब्द को सुनता है और प्रकाश को देखता है। तो प्राण के द्वारा साधना की इस आध्यात्मिक प्रक्रिया को प्राणायाम या प्राण योग भी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की साधनाओं में अंतर है। सूरत शब्द योग एवं सूरत प्रकाश योग, जिसे सहज योग भी कहते हैं, साधन में सहज और इसे गृहस्थ, स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध सब कर सकते हैं। इसमें कोई खतरा नहीं। प्राणायाम प्रक्रिया वही कर सकता है जो संयमी एवं युक्ताहार विहारी हो। इसके बाद भी प्राणायाम में पूर्ण सावधानी की आवश्यकता है। इससे अधिक जानकारी सतगुरु के सानिध्य से प्राप्त हो सकती है। सहजे ही ध्वनि होत है, हरदम घटके माई। सुरत शब्द मेला भया, मुख की हाजत नाई। सुरत समानी शब्द में प्रकटी ज्योत अनंत। स्वामी सेवक एक संग खेले सदा वसंत। घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद। नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। कारण शरीर के सनहत शब्द से ही सूरत निकलती है, जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं। ठीक वैसे ही मालिक के प्रकट रूप से सूरत निकलती है। अब मालिक के कुल का प्रकट रूप शब्द है, तो शब्द मालिक का अंश है और सूरत मालिक का वंश है। यही अंश और वंश या वंशज है।
अब यह तो ज्ञात हुआ कि मालिक के कुल यानी ईश्वर के कारण शरीर अथवा पार ब्रह्मांड शरीर में शब्द एवं प्रकाश रूप में प्रकट है। कारण शरीर का तो बड़ा विस्तार है। यह शब्द व प्रकाश कहाँ है? कारण शरीर में। इसको भी समझें कि कारण शरीर में सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी में शब्द व प्रकाश प्रकट है। सुषुम्ना नाड़ी मनुष्य की खोपड़ी में शिखा के स्थान यानी कारण शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर में भूमध्य दोनों भवों के बीच का स्थान तक ऊपर से नीचे फैली है। तो सूक्ष्म शरीर में जैसे ब्रह्मांड शरीर भी कहते हैं, जैसे ललाट भी कहते हैं, दो नाड़ियां और भी, दाहिनी ओर पिंगला और बाईं ओर इंगला नाड़ी। पिंगला सूर्य नाड़ी है, इंगला चंद्र नाड़ी है। इन दोनों के मध्य में ही सुषुम्ना नाड़ी है। इसे सूफी फकीर सोहरक कहते हैं। तो मनुष्य और शरीर में असंख्य नसें व नाड़ियाँ हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता। सुषुम्ना नाड़ी जो मनुष्य शरीर के ब्रह्मांड शरीर में भूमध्य से ऊपर को जाती है, ये सब नस नाड़ियों का राजा है। इसी सुषुम्ना नाड़ी में पार ब्रह्मांड शरीर के शिखा स्थान से मालिक के कुल की सत्ता से चैतन्य शक्ति की धारा ऊपर से नीचे की ओर पार ब्रह्मांड शरीर से ब्रह्मांड शरीर की ओर प्रवाहित होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी में शब्द सत्ता से चैतन्य शक्ति की जो धारा प्रवाहित होती है, उसी को सूरत कहते हैं। यही सूरत शब्द को सुनाती है और प्रकाश को देखती है। तो सूरत को ही शब्द एवं प्रकाश का ज्ञान होता है। इसे बोध ज्ञान कहते हैं। सृष्टि की रचना ओम ध्वनि से हुई है। मनुष्य की रचना सत सबसे हुई है। ओम ध्वनि मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर में सुषुम्ना नाड़ी में स्वतः सतत गूंजती रहती है। सूरत इसे सुनती है। ब्रह्मांड शरीर के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी के अंदर त्रिकुटी है। इसी में ओम ध्वनि सदा सहज रूप में उच्चारित होती रहती है। ऐसे सूरत या प्राण सुनता है। ओम ध्वनि के साधक को शांति मिलती है। पिंड शरीर के सुख दुख से छुटकारा मिलता है, मगर आवागमन के चक्कर से अर्थात जन्म मरण के घोर दुख से छुटकारा नहीं मिलता। आवागमन से तब छुटकारा मिलता है जब सूरत ब्रह्मांड शरीर के चक्रों को भेदती हुई पार ब्रह्मांड शरीर यानी कारण शरीर के मध्य में सतलोक में पहुंचती है, जहाँ सूरत सत शब्द अथवा सार शब्द अथवा सतराम ध्वनि में समा जाती है। तो सतलोक में पहुंची हुई सूरतों का आवागमन नहीं होता। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।